नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंगों में से 90 ज्योतिर्लिंग के स्थान के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेरिटेज एंड एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में 90वां स्थान रखता है। काशी बनारस शहर का सबसे पुराना नाम है, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। यह स्थान पवित्र गंगा नदी के तट पर जाना जाता है। वाराणसी अपने मंदिर के लिए जाना जाता है और वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर है। यह शहर के विश्वनाथ गली में स्थित है और हर साल लाखों भक्त इसे देखने आते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार यह भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। काशी विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के भगवान। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। गंगा, वरुणा और 80 घाट के मिलन होने से भगवान शिव के इस पावन नगरी का निर्माण हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ करीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ऐसे तो इस शहर में अनेकों मंदिर, घाट और पर्यटन स्थल है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का एक अलग ही महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। काशी विश्वनाथ का हिंदू मंदिर अनादिकाल से शैव दर्शन का केंद्र रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। औरंगजेब अंतिम शासक थे। मंदिर की वर्तमान संरचना अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित है। जिस वर्ष वर्तमान संरचना का निर्माण किया गया था वह 1780 था। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। वहीं 1194 में इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी ने तोड़वा दिया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में इसे दोबारा बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़वा दिया गया। इसके बाद मुगल शासक अकबर के शासनकाल में इसे फिर से राजा मान सिंह द्वारा बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। 1585 में अकबर के शासनकाल में ही राजा टोडरमल द्वारा पंडित नारायण भट्ट की सहायता से मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। कुछ दशकों बाद औरंगजेब ने फरमानदारी कर मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। तमाम उठापटक और प्रतिरोध के बाद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया। गंगा नदी के तट पर स्थित काशी विश्वनाथ को लेकर एक पौराणिक कथा मौजूद है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेवों में से 2 श्रीहरि यानी भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच लड़ाई हुई थी कि कौन बेहतर है। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ता गया कि मध्यस्थता यानी बीच बचाव करने के लिए त्रिदेव के तीसरे यानी भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ के साथ तीनों लोकों को छेद दिया और उन्होंने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से इसके स्रोत और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कहा। इसे सुन ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर इसके अंत का पता लगाने के लिए ऊपरी छोर तक चले गए और वहीं दूसरी ओर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ज्योतिर्लिंग के स्रोत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन ब्रह्मा ने स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने के बारे में झूठ बोला और इसे सुन भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। उसने साक्षी के रूप में कुटुकी के फूल भी चढ़ाए थे। अंत में विष्णु जी हार मानकर भगवान शिव के इस रूप के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान शिव फिर भैरव के रूप में बदल गए और ब्रह्मा के 5 सर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। आज तक ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। भगवान विष्णु जी को आशीर्वाद दिया था कि सभी शिव मंदिरों में उनकी अनंत काल तक पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि इस स्तंभ से पृथ्वी के भीतर जहां भगवान शिव का दिव्य प्रकाश निकलता था वो 12 ज्योतिर्लिंग कहलाया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ इस तरह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह किया और उसके बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। पार्वती जी विवाहित होने के बाद भी अपने पिता के घर रह रही थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दिन भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। आपसे विवाह होने के बाद भी मुझे अपने पिता के घर ही रहना पड़ता है। यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता।
सभी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मुझे अपने पिता के घर रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को स्वीकारा और उन्हें अपने साथ अपनी पवित्र नगरी काशी ले आए। यहाँ आकर वो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन करता है तो उसके योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त शिव शंकर के इस धाम पर अधिकारी बन जाता है। साथ ही शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। मान्यता तो यह भी है कि भगवान विश्वनाथ स्वयं अपने परम भक्त को मरते समय तारक मंत्र सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में उल्लेख है कि जब प्रलय काल में पूरा संसार का नाश हो जाता है, उस समय भी काशी नगर अपने स्थान पर ही रहता है। प्रलय आने पर भगवान शंकर इस नगर को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल पर आने पर इसे नीचे उतार देते हैं, यानी कि भगवान शिव खुद इस नगर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के शिखर 22 टन सोने से बने हैं। इस मंदिर का महत्व जितना बड़ा है, वैसे ही इसकी भव्यता भी कमाल की है। इस मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में इतनी ही जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उन सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक मिलती रहे। जय भोलेनाथ।